बच्चों कल हमने 30 क्वेश्चन किए थे। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? तो 1850 से 1900 ईस्वी तक है। तो कहीं कहीं किताबों में सन 1868 से 1900 तक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं? तो मुंशी सदाशिव लाल जो हैं भारतेंदु युग से पहले के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं? तो अगला ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, सुख सागर के लेखक कौन हैं? सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदाशिव लाल। हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया। तो इसका आंसर है 1880 ईस्वी। 1880 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु युग पूर्व के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, नासकेतु उपाख्यान के रचयिता कौन हैं? तो नासकेतु उपाख्यान सदल मिश्र जी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर है गोसाई विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर है नाभादास। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य प्रारंभिक लेखक है? यानी कि निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो इसका आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना नहीं है? यानी कि इसमें से आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो ये है मृगावती। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभ युग कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है भारतेंदु युग। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन को पूछा गया है। तो गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, ये सत्य है। गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, ये भी सत्य है। आज का युग गद्य प्रधान है, ये भी सत्य है। और गद्य में लय गति एवं यति एवं गति आदि का महत्व होता है, ये असत्य है। तो इसका गा जो है ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जठमल की है? तो गोरा बादल की कथा जो है ये जठमल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जठमल। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है? तो क्या पूछ रहे हैं कि भारत दुर्दशा रचना किसकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक भारत दुर्दशा
प्रताप नारायण मिश्र की भी है। अगला क्वेश्चन है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन है, सूतपुत्र नामक नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो सूतपुत्र नाटक के रचनाकार डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? ये गद्य की किस विधा से है? तो इसका जो आंसर है वो है नाटक। ये नाटक विधा से है। अगला क्वेश्चन है, संयोगता स्वयंवर कृति। संयोगता स्वयंवर कृति किसकी है? तो ये श्रीनिवास दास की है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक है, यानी कि हिंदी का जो पहला नाटक है वो कौन सा है? तो हिंदी का पहला नाटक नहुस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाटक है, यानी कि इसमें से नाटक कौन सा है? तो इसका जो आंसर है उत्तर प्रियदर्शी जो है वो नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो इसमें से गरुड़ध्वज जो है ये एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाटक है, इसमें से नाटक कौन सा है? तो चंद्रगुप्त जो है नाटक है जयशंकर प्रसाद का। तो ये हो गए 60 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कल फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।